मेरे बाबा, जिनके गुस्से से घर में मेरी माँ और सारे भाई बहन डरते थे। वो जब किसी बात पर नाराज़ होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें भोजन कक्ष में बुला कर ले आए। मैं घर में सबसे छोटी थी, शायद सबसे निर्भीक भी, इसलिए जब बाबा गुस्से में होते तो उनको भोजन के लिए बुलाने मैं ही जाती थी। जब बाबा मुझे ज़ोर से डांटते कि उन्हें भूख नहीं है तो मैं भी उतनी ज़ोर से बोलती, तो ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं खा लेते। मेरे इस ब्रह्मास्त्र के आगे बाबा आत्मसमर्पण कर देते थे और चुपचाप बिना गुस्सा किए खाना खा लेते थे। फिर तो मैं चेहरे पर विजय मुस्कान लिए भाई बहनों के समक्ष इठलाती हुई आकर बताती थी कि मैंने बाबा के गुस्से पे फतह हासिल कर ली है। घर के सारे लोग पूछते रह जाते कि कैसे किया ये सब। बाबा ने डांटा नहीं, लेकिन मैं किसी को भी अपने ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं बताती थी। मेरे और बाबा के बीच ऐसी रहस्य भरी साझेदारी और भी थी जिसका पता सिर्फ माँ को होता था। जब किसी बात पर गुस्सा होकर मैं भी खाना पीना छोड़ देती थी तो बाबा धीरे से आकर 100 रुपये का बड़ा सा नोट छिपा कर दे देते थे और बोलते थे, किसी को मत बताना, सिर्फ तुम्हें दिया है। और मैं अपना गुस्सा भूलकर झटपट खाना खा लेती थी। लेकिन शाम होते होते पूरे घर में ये बात आग की तरह फैल जाती थी कि बाबा ने अपनी लाडली बिटिया को 100 रुपये दिए हैं और मैं 100 रुपये पाकर स्वयं को दुनिया की सबसे अमीर शहजादी समझने लगती थी। मेरी और बाबा की बहस भी खूब होती थी, लेकिन जीत हमेशा बाबा की होती थी, क्योंकि आखिरकार थे तो वो हमारे पिताश्री ही। लेकिन पता नहीं क्यों जीत कर बाबा कभी खुश नहीं होते थे। कभी बहस में हार जाते तो ज़्यादा खुश हो जाते थे। इस रहस्य को कई सालों बाद महसूस करने पर मैंने उनसे हार मानना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा मकसद भी बाबा को हर समय खुश रखने का ही होता था। एक और घटना मेरी स्मृतियों में सदैव दस्तक देती है। वो ये कि मेरी शादी के बाद जब पहली बार मैं मायके आई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बाबा माँ से कह रहे थे कि देखो ना, भगवान ने लड़कियों को कैसा वरदान देकर भेजा है कि शादी के बाद वो इतनी जल्दी मायके को भूल जाती हैं। ये वरदान माँ बाप को नहीं मिला ना। मैंने रूधे गले से पूछा कि माँ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? तो माँ ने बताया कि मेरी विदाई के बाद बाबा ने 2 दिनों तक भोजन नहीं किया था। भोजन का आग्रह ये कहकर ठुकराते रहे कि बिटिया के कुशल क्षेम की खबर आ जाए तो गले के नीचे भोजन का ग्रास उतरेगा। ये सुनकर मैं अपराध बोध से भर उठी कि यहाँ बाबा ने मेरे कुशल क्षेम के इंतज़ार में खाना नहीं खाया और मैं ससुराल की व्यस्तताओं में उन्हें ही भुला बैठी। ईश्वर ने इस दुनिया में कितने ही प्यारे रिश्ते बनाए हैं, जिनमें एक अनमोल रिश्ता पिता पुत्री के स्नेहपूर्ण साझेदारी का भी होता है, जो अन्य सभी रिश्तों से अलग, अनोखा और माधुर्य युक्त होता है तथा स्मृतियों में सदैव जीवंत भी।